हम लोग ये पढ़े थे कि संगत कोण बराबर होता है। देखिए संगत कोण कैसा होता है, हम एक बार बना के देखते हैं। ये एक रेखा हुई, लाइन हुई, और इसके पैरेलल जो है लाइन आई, इसके पैरेलल एक लाइन आई, इसके पैरेलल भी एक लाइन आई, ये इसके ये स्लिपरी होने के कारण खींचना टफ है। आप अपनी कॉपी पर ठीक से खींच सकते हो। ये एक पैरेलल लाइन आई, ऑलमोस्ट ये पैरेलल नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी होगी, दिखाई पड़ रही है, लेकिन एक कारण वो ये स्लिपरी है। ये हमारा ये बोर्ड स्लिपरी है और एक हाथ से मैं पकड़ रहा हूँ, ये स्लिप कर जा रहा है। ये पैरेलल है। अब अगर हम इसको एक तिर्यक रेखा काट देती है यहाँ से यहाँ तक, ये सब पैरेलल लाइन है। अब देखिए इस लाइन को हम उठा करके यहाँ ले जाएं, ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये चार संगत कोण हैं। ये 1 2 3 4। देखिए नाम तो इसका दूसरे ढंग से लिखा जाता है। ये लाइन लिखा मैंने ए बी ये लाइन है, सी डी ये लाइन है, ई एफ और ये लाइन है, जी एच ये लाइन है। कुछ भी नाम लिखिए। और ये एक्स और वाई है, एक्स और वाई है। तो वाई का एक एंगल 1 क्या हुआ, एंगल एन हुआ, एंगल एक्स, हाँ ये भी ओ पी क्यू आर ये हुआ। अब एंगल एक्स क्या चीज है, एक्स ओ बी है। एंगल 2 क्या है, ये 60 में 1 2 लिखते हैं। एंगल 2 क्या है, ओ एंगल ओ पी डी है। या इसको आप वहां से भी कर सकते हैं, एंगल एक्स पी, हाँ एक्स पी और डी भी कर सकते हैं, जो चाहे कहो आप, क्योंकि वहां से उठा के यहाँ लाए, यहाँ से घर गए, तो ये भी। एंगल 3 ये क्या कहलाएगा, एंगल 3 कहलाएगा एंगल पी क्यू एफ, एंगल पी क्यू एफ। और यही क्या, जिसका दूसरा नाम भी हो सकता है, पी से भी कर दें, पी क्यू एफ तो कहा, ओ से कर देते हैं, एंगल ओ क्यू एफ। इसका तीसरा नाम भी हो सकता है, एंगल एक्स एक्स क्यू एफ। एक्स हम शुरू करके क्यू एफ भी कर सकते हैं। एंगल 4 का क्या नाम है, एंगल 4 वास्तव में क्या है, चाहे आप वहां से शुरू कर दिए, एंगल एक्स आर एच, यही एंगल है। एक्स ओ कर दिया हमने, ओ आर एफ, यही एंगल, इसी का नाम दूसरा है। एक्स ओ कर दिया, पी से कर दिया हमने, एंगल पी आर एफ, यही एंगल दूसरा है, एंगल क्यू आर एफ। ये आर जो है हमेशा बीच में रहेगा,
ये एंगल है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ने के लिए, आसानी के लिए इतनी बार हम ना लिखें, हमने 1 2 3 लिख दिया। एंगल 1 ये केवल आसानी से समझने के लिए है। अब जो मैं बात समझाना चाहता हूँ, ये 1 2 3 को संगत कोण कहते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 को हम कहते हैं संगत कोण। संगत कोण, संगत कोण। ये संगत कोण बराबर क्यों हुआ? अब बाद में हमने कहा संगत कोण बराबर होता है। संगत कोण बराबर कैसे होता है? संगत एक अंतर कोण हुआ। संगत कोण संगत कोण का देखिए नाम मुझे भूल रहा हूँ अभी, कल ही क्या आज, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। एंगल इसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, इंग्लिश में करस्पॉन्डिंग, CORRESPONDING, करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल ANGLE एंगल। अब ये हमने कहा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। जितने करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं यानी संगत कोण सब बराबर हैं। ये क्यों कहा होगा? तो इसको तो पहले लोगों ने नाप के देखा। पहले पैरेलल लाइन बनाई है, उसमें 10-20 बना डाली संगत कोण। कहीं से काट दीजिए संगत कोण बन जाएगा, यहाँ से काट दीजिए संगत कोण बन जाएगा, लेकिन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो ये पहले नाप करके बनाया और सैकड़ों नापा लोगों ने, तो ये बराबर निकली। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं, अगर हम इस लाइन को उठा के इस पर ले जाएं, धीरे धीरे इसी पर मिलाता हुआ ले जाएं, ये हमने ये समझिए कि ये हाइट ले लिया, ये हाइट ले लिया, ये हाइट है, समझिए ये हाइट है, यहाँ से यहाँ तक हाइट है। उसी तरह से यहाँ तक भी हाइट है, और यहाँ से यहाँ तक हाइट है। हमने अलग अलग इसलिए बनाया कि ताकि दिखाई पड़े। और इधर भी हाइट है। तो पैरेलल लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन वो होती है जिसकी हाइट इक्वल हो, जिसकी लाइन हाइट जो है कहीं से ये दोनों इक्वल हो, तब ये और ये पैरेलल है। अब हमने इसको देखिए ऐसे उठा के इसको धीरे धीरे इस हाइट पर ले गए, और जब हम यहाँ पहुँचे तो ये दोनों लाइन मिल गई। तो ये एंगल कहाँ पहुँच गया? ये एंगल 3 पे पहुँच गया। देखिए एंगल यही था, ये 3 था। ऐसे ऐसे उठाते उठाते हम ले गए, तो जब ये P जो है, ये P जो है Q के बराबर आ गया। P और Q और P मिला, तो क्या हुआ? एंगल 4 एक तरह से समाप्त हो गया, खत्म हो गया, वो एंगल 3 बन गया। अब एंगल 3 को भी हम उठा के ले जाते हैं, एक बार और एक्सरसाइज करते हैं। ये ले गए उसी हाइट पर, बराबर 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 हम ले गए। तो जब ये P पर मिला, Q नहीं, ये उल्टा लिख दिया, एंगल P Q पर मिला। ये P पॉइंट था, बिंदु, पॉइंट कर दीजिए, पॉइंट POINT, पॉइंट P जो है P Q पर जाके मिला, तो एंगल 4 खत्म होकर एंगल 3 बन गया।
और ये क्यू, जब ये पॉइंट क्यू और हम ले आकर पी पर मिल गया, नहीं ये ओ पी क्यू आर था, ओहो ये आर था। जब आर क्यू पर मिला, आर जो है क्यू पर मिला जाकर के, तो एंगल 4 खत्म हो गए, 3 के बराबर हो गया। और जब क्यू पी से मिला, इससे और लिख देते हैं, पी से मिला तो क्या बना, तो एंगल 3 खत्म हो गया, एंगल 3 ये क्या हो गया, एंगल 2 बन गया। उसी तरह से एक और उन्होंने एक्सरसाइज किया होगा, पी जब है ओ से मिला, ओ से मिला तो एंगल 2 जो है वो एंगल 1 हो गया। इस तरह से लोगों ने नापा होगा। और पहली बात तो ये की होगी, ढेर सारी पैरेलल लाइन बना के ये किया होगा, तो देखा कि संगत कोण बराबर होता है, इसको लोगों ने संगत कोण कह दिया, करस्पॉन्डिंग एंगल कह दिया, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। अब हम केवल एक ही लाइन कर याद करें कि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है। तो अब हम दूसरी एक्सरसाइज, बस ये इससे हमने समझाने के लिए किया, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। पहला तरीका, ढेर सारे एंगल बना करके अधिक संगत कोण बना के नाप लिया, संगत कोणों को नापना, पहला तरीका रहा होगा। ये बराबर मिले होंगे, नापना जो बराबर थे, अधिक कर रहे। दूसरा तरीका होगा जो हमने समझाया कि नीचे की लाइन, नीचे की रेखा ऊपर की रेखा से मिलाया, ऊपर की रेखा से मिलाया तो नीचे का कोण, नीचे का संगत कोण, संगत कोण ऊपर के संगत कोण से मिल गया, ऊपर के संगत कोण से ठीक मिल गया। जब ठीक मिला तो क्या मतलब, वो बराबर है। अगर हमारी ये उंगली एक उंगली दोनों मिल जाए तो ये क्या है, हमारी दोनों उंगलियां बराबर है। ऐसे किया और ये उंगली मिल गई तो दोनों उंगली बराबर है हमारी। उसी तरह से हम इन दोनों कलम को रखें और कहें ऐसे, और ये दोनों अलग अलग साइज की हैं, ये दोनों एकदम बराबर है, तो कह दिया ये देखिए हमारी बराबर है। ऐसे बराबर आप कहते भी हो। तो ये इस तरह संगत कोण को लोगों ने मेजर किया होगा। अब तो हमें ये याद है कि संगत कोण बराबर होते हैं, भले लोगों ने जाना तो ऐसे होगा। अब आइए हम अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम एक पैरेलल लाइन थोड़ा दूरी पर खींचते हैं। ऐसे हम इसके स्केल से क्या खींचे, अब ऐसे खींच दिया। ये सोचिए नहीं कि ये बहुत पैरेलल होगी, नहीं बिल्कुल पैरेलल, ये लाइन ही नहीं ठीक है। चलिए थोड़ा मैं और ऐसे खींच देता हूँ, नहीं इससे खींचता हूँ। ये भी स्लिपरी है लेकिन थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा तो हमारा काम चल जाएगा। ये
ये और एक हम दूर बना देते हैं समझाने के लिए। ये हमारा पर्पज है समझाना। लेकिन ये जानिए जो संगत कोण हम कह रहे हैं वो सब पैरेलल लाइन के लिए कह रहे हैं। अनपैरेलल का भी संगत कोण होगा लेकिन वो इक्वल नहीं होगा, ये केवल संगत। अब एक लाइन ने इसको काट दिया, चलिए इसी से बनाइए। कोई एक लाइन से हम इसको काट दिए, ऐसे काटिए या ऐसे काटिए जैसे चाहिए। आप ऐसे काट लिया क्योंकि हमारा हाथ दाहिने चलता है, हमने इसको काट दिया सीधी रेखा से, ये बना दिया। अब इस कोण को, ये ए था, ये ओ पी, ये हमने कहा एक्स वाई, ए बी यहाँ लिख दिया, एक्स वाई लाइन हो गई। और ये हमने कहा ओ एक्स वाई और एक्स वाई जेड, कुछ और लिख दीजिए, सी डी लिख दिया, जो चाहे लिखिए, ये मत सोचिए कि यही नाम है, सी डी है। अब इन्होंने एक एंगल दिया, ये जो कल मैंने एक्सरसाइज की थी 75 एंगल, 75 डिग्री की दी। अब ये या हम यक्स ही ले लें, 75 डिग्री लेके पहले देखिए, फिर ये 75 डिग्री है तो ये एंगल यक्स ओ पी कितने का है? एंगल यक्स ओ पी, यक्स ओ वाई, यक्स ओ वाई की कितनी डिग्री होगी ये आपने मेजर पहले जाना है कि 180 डिग्री है। अंदर एक्स ओ वाई 180 है और उसमें से हम वाई ए घटा दें, इसको माइनस कर दें, एंगल एक्स ओ वाई माइनस एंगल वाई ओ ए, ये माइनस कर दें, यानी कि हमने क्या किया, एंगल 1 यहाँ लिख दिया, 1 लिख दीजिए, ये 2 लिख दीजिए, ये 3 ले लीजिए, ये 4 ले लीजिए, ये 5 ले लीजिए, ये 6 ले लीजिए, ये 7 ले लीजिए, ये 8 लीजिए। चाहे आप कोई क्रम लिखिए, हम केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अगर हम इसमें से, इसका मतलब क्या किए, 180 डिग्री, एक्स ओ वाई 180 था, 180 डिग्री था, इसमें से हमने ओ आई ए एंगल 1 घटा दिया, यही तो है, वाई ओ ए एंगल 1 है, एंगल को 1 को घटा दिया तो 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ये क्या बन गया, 105 डिग्री बन गया। हमने 105 यहाँ लिख दिया। अब देखिए 105 डिग्री और 75 मिलाइएगा 180 आ गया। उसी तरह से ये भी एक सीधी रेखा होगी, यहां से यहां तक भी सीधी रेखा तो है, तो ये एंगल ए ओ पी कहिए या बी कहिए, कुछ भी कहिए, ए ओ बी, ये 180 डिग्री का है। और एंगल ए ओ बी से एंगल ए ओ बी से एंगल 1 को हमने घटा दिया। अब यहाँ लिख देते हैं, एंगल 1 को घटाया तो 180 डिग्री माइनस एंगल 1, एंगल 1 कितना का है, 75 है, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ये बराबर हो गया 105, ये भी 105 हो गए। अब ये जब इधर आए तो ये हमने सीधी रेखा लिखा, तो ये 180, एंगल 3 क्या, हम सीधे अब लिखने लगे, एंगल 3 क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री है, उसमें से
180 डिग्री, और हमने ये घटा दिया उसमें से -105 डिग्री टू 75 डिग्री। तो ये 105 ये 75 हो गया। इसी से हमने ये कह दिया कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी इस एंगल का ये अपोजिट एंगल है, बिल्कुल इक्वल होगा, इसका ये है अपोजिट एंगल। ये मैंने इसलिए बनाया कि एंगल 5 क्या होगा। एंगल 5, चलिए इधर लिखते हैं, एंगल 5 एंगल 4 एंगल 1 इक्वल है, क्योंकि ये संगत कोण है। एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है क्योंकि ये संगत कोण है। संगत कोण की तो ये इक्वल है, तो ये 75 डिग्री हो गया। अब ये एंगल 5 हमने 75 डिग्री लिख दिया। शेष आप ऐसे करिए, ये 180 माइनस 75 एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये पोर्शन इतना कम कर दिया -75 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 105 डिग्री। एंगल 7 क्या हुआ, चाहे इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए, एंगल 7 क्या हुआ कि 180 डिग्री माइनस एंगल 6 105 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री। कोई ऐसे भी कर सकता है, इधर से ले जाए, तो ये क्या है, यहां से यहां तक, अच्छा हमें इधर ही लाना पड़ेगा ये, तो एंगल 75 डिग्री, एंगल 7 इज इक्वल टू 75 डिग्री लिख भी दीजिए। एंगल 6 105 डिग्री, आपने अपोजिट एंगल देख लिया था, चाहे करके देखिए, ये भी 105 होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये लाइन हमारी पूरा 180 है, यहां से यहां तक 180 है, और उसमें से ये पोर्शन मैंने काट दिया, तो एंगल 8 इज इक्वल टू 180 माइनस 75, ये 105 डिग्री आ गया। तो ये इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया, और चाहे जितने बना, अब आप यहाँ से आ जाइए, 75 डिग्री 75 संगत कोण है, 105 संगत कोण है, ये देखिए ये 105 ये संगत कोण है, ये 75 संगत कोण है। तो संगत कोण माने करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स क्या हैं, ये अल्टरनेट है, ये एंगल 4 एंड एंगल 4 and 6 एंगल 6 आर अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एकांतर कोण, इसको हिंदी में कहते हैं एकांतर। एकांतर कोण ऐसे बोला, एकांतर, ये बहुत यूज करेंगे आप, एकांतर कोण। अब एकांतर कोण वैसे भी आप देख लिया, ये इसका एकांतर है, 105 है, 105 है, ये अल्टरनेट आपने प्रूफ कर लिया, क्योंकि अगर ये संगत कोण हमने प्रूफ कर लिया तो एकांतर प्रूफ कर लेंगे। संगत कोण हमने पेंसिल को चला के प्रूफ किया, प्रैक्टिकल करके किया, और यहाँ ढेर सारे बना करके नाप को किया। अब जब संगत कोण आ गया तो अल्टरनेट हम निकाल लिए अपने आप। इसको 180 से इसमें घटाया, ये आया, और इसको फिर 180 से घटाया, ये आया, 180 से घटाया, ये घटाया, या ये घटाया, तो 75। अब ये हमने कहा कि अल्टरनेट इक्वल है, तो ये 75 डिग्री हो गया। ये एंगल 4-5 जो है, ध्यान रखिएगा, ये एंगल जरूर ऐसे बनाया जरूर करिएगा, ये प्रैक्टिकल है, हमारे लोग करते आ रहे हैं तो हम भी वही करेंगे, छोटा या बड़ा।
कभी मिलना ना दिखाई पड़े, इसलिए किसी को छोटा किसी को बड़ा बना दीजिएगा। तो ये एंगल हमारे इक्वल है। अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, दे आर आल्सो इक्वल। संगत कोण आपने देख लिया और दे आर इक्वल। और एक साइड के इस वाले एंगल का देखिए टोटल कितना है, ये कितना है 105 डिग्री प्लस 75 डिग्री, ये कितना आ गया 180 डिग्री। ये देखिए क्या ये कौन सा था, हमें ये लिखना चाहिए एंगल 4 प्लस एंगल 6, ये हो गया। और देखिए ये भी अब अल्टरनेट है, एंगल 3, ये बात हमें यहाँ लिखनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं। प्लस, अच्छा ये अल्टरनेट तो हमने बता दिया, एंगल 3 प्लस एंगल 6, इसको करके देखिए। ये 75 105, ये हमने 75 डिग्री प्लस 105 डिग्री इज इक्वल टू 180। ये तो तीसरा हमने बताया कि संगत कोण बराबर हो, अल्टरनेट बराबर हो, बल्कि मैं कहूँगा संगत कोण बराबर हो, लाइन पैरेलल हो, तो इन दोनों का टोटल 105 होता है और ये लाइन पैरेलल होंगी। अगर हम ये कहें कि ये 75 है, ये 75 है और इन दोनों का टोटल 180 है, तो आपका ये लाइन पैरेलल है, नो डाउट बिल्कुल पैरेलल है। हम नहीं जानते थे पैरेलल है कि नहीं है, हमने इस तरह नहीं खींचा था, लेकिन जब ये एंगल मिला, ये 75 मिला, तो हम आधा तो समझ गए पैरेलल है, दूसरा और देख लिया ये पैरेलल है। अगर ये और ये इक्वल मिला तो भी हम कह देंगे पैरेलल है। लेकिन विशेषकर ये और ये बात, ये तो एक लाइन पर बन जाएगा, पैरेलल बिना लाइन के सहायता से ही बन जाएगा। देखिए ये हमने बिठा दिया, ये लाइन अलग, ये लाइन अलग। तो पैरेलल लाइन तो तब है जब आप उसको एक ही लाइन काट रही हो। पैरेलल लाइन अलग अलग है, लेकिन जब एक काट रही हो तब हमारा ये फार्मूला लागू हुआ। संगत कोण तब बना जब नहीं काटा, तो संगत कोण ही नहीं बना। ये 1 अलग हो गया, 5 अलग हो गया। जब ये दोनों ने एक ही लाइन में काटा, तब हमने कहा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। देखिए कुछ समझ में आया होगा, आप समझने की कोशिश करिए। एक लाइन जो से इम्पोर्टेंट लगी है, एक पॉइंट पर, ये पॉइंट पर आपने बना के भी देखा था, ये 180 डिग्री होता है। ये जो कोण ए है, ये लिया, ये मतलब एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहां से यहां चला। अब यहां हमने ऐसे नहीं बनाया क्योंकि ये टू राउंड था, तो 180 डिग्री ये एक इम्पॉर्टेंट है। और ये पैरेलल लाइन क्या है, जिसमें डिस्टेंस हर एक प्लेस पर बराबर, चाहे जहां से नापिएगा वहीं से लाइन बराबर होगी, और ये कभी नहीं मिलती हैं, एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है। ये लाइन है और समान डिस्टेंस पर है, कभी नहीं मिलेंगे। आप ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बनाओगे, ये लाइन है, कभी मिलेंगे नहीं और चलती रहेगी, ये रेज नहीं है। अगर हम यहीं से बनाएंगे तो ये रेज हो जाएगी, ये भी रे हो जाएगी। अगर यहीं तक हम रोक देंगे तो ये इधर रेज हो जाएगी, अगर यहाँ रोकेंगे तो ये रेज हो जाएगी, ये रेज हो जाएगी। इसको यहाँ पर हम रोकेंगे तो ये रेज अलग हो जाएगी और ये रेज अलग हो जाएगी। तो एक पॉइंट पर पैरेलल लाइन या कोई भी लाइन हो, एक पॉइंट पर अगर दूसरी रेखा काटती है, लाइन काटती है, तो 4 एंगल बनते हैं। हम बिना पैरेलल के बना के देखिए, कोई पैरेलल की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये कहा और ये कहा, तो अगर ये इसने काटा तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, इसको भी काटा 1 2 3 4, ये 4 बन गया, 8 एंगल बना। अगर एक ही काटा हो तो 4 एंगल बनता, 2 को काटा तो 8 एंगल बन गया।
लेकिन ये काट करके नीचे भी जानी चाहिए, कहीं तो वहीं मिल जाएगी, तब एंगल कम हो जाएंगे। तो अगर ये है, और जब पैरेलल को काटा तो हमने आपको ये बताया, यहाँ संगत कोण बराबर नहीं है। अगर एंगल ये है 1 है और ये एंगल आपके अनुसार यहाँ 5 लिख दें, तो एंगल 1 नॉट इक्वल टू एंगल 5, क्योंकि ये लाइन हमारी पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है? ये एक यहाँ मिल जाएंगी, पैरेलल नहीं है, इनकी डिस्टेंस यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। अगर हम इनको कहीं बढ़ाएं तो ये लाइन कहीं मिल भी जाएगी, ये मिल जाएंगी, इसलिए पैरेलल नहीं है। पैरेलल में भी ये देखिए, ये और ये एंगल है, ये और एंगल, अपोजिट एंगल यहाँ भी इक्वल होंगे। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, लेकिन अपोजिट एंगल ये और ये नहीं करेंगे। जब लाइन बनेगी, पैरेलल होगी, तो ये क्वालिटीज आएंगी। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर आप इक्वल, वहां भी है, वो सब जगह है। और ये 180 डिग्री, वन साइड ऑफ टू एंगल, इंटरनल वन साइड इंटरनल एंगल्स आर 180 डिग्री। ये आपका बना। आप इसको, हमने वही जो कहा था, इस तरह लिखने के, आप जब जरूरत पड़े तो इस तरह लिख लीजिएगा। एंगल की हमेशा यही लाइन होती है। ये हमने बनाया, ये अक्ष है और ये वाई है, ये जेड है, तो इसको कहोगे एंगल एक्स वाई जेड। और अगर जेड यहाँ आ जाए, वाई वहाँ चला जाए, तो कहोगे एंगल एक्स जेड वाई। और यहाँ कोई तीसरे नाम आ जाए ओ, तो कहोगे एंगल एक्स ओ वाई। ये बीच में हमेशा एंगल का नाम लेंगे आप। और इसको एक तरीका और होता है, एंगल ओ भी कह देते हैं लोग, एंगल ओ, एंगल एक्स भी इसको कह देंगे, एंगल एक्स। इसको कह देंगे एंगल जेड, एंगल एक्स नहीं कहेंगे, एंगल वाई कहेंगे, बीच वाले का नाम लिखे, एंगल वाई, एंगल जेड, एंगल ओ, इस तरह नाम लेंगे। तो ये और 1 2 3 करने में ज़्यादा आसान लगा। और एंगल वाई या जेड इसलिए नहीं होगा कि ये भी वाई हो सकता है। अगर आप ये बनाओगे तो एक्स भी वो हो सकता है, ये इसका नाम भी तो एंगल वो हो सकता है, इसलिए ये डिफिनेशन ज़्यादा नहीं यूज की गई। तब यूज की गई जब एक ही एंगल बनाओ तब यूज कर लेते हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छी नहीं है। आप बना करके ऐसे राउंड करके, ऐसे लाइन बनी है तो ऐसे राउंड करके लिख दीजिए, इसका नाम है एक्स ओ वाई, और यहाँ हमने जेड लिख दिया। तो एंगल ये बना एक्स ओ वाई, ये एक्स ओ वाई, और ये बन गया एंगल एक्स ओ जेड। और इस एंगल का भी नाम लिखते हुए एंगल जेड ओ वाई, ये स्ट्रेट एंगल है 180, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। तो इस तरह आप देखिए, ऐसा हमें आभास हो रहा है, लगा महसूस क्या हम समझ रहे हैं कि कुछ आप समझ गए होंगे। बस इतना याद करिए, पैरेलल लाइंस में संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और ये दोनों लाइनों का टोटल, इन दोनों एंगल्स का, ये 4 और 5 का मतलब इस एंगल का एक साइड हो, इस साइड नहीं, ऐसे नहीं कर पाओगे। ऐसे देखिए 150 हो गया, ऐसे करोगे ये भी है 160 है, ये भी 180 है। तो ये इस तरह हमारे एंगल्स का है। आप इसको देखिए, अगर समझ में आया हो तो आप उसे करिए और हमको बताइए, पढ़िए, हमको बताइए। बताना सब्सक्राइब करने के द्वारा है, और आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमें पता चलेगा।
हाँ, एक बात और लोगों ने हमें कहा है कि आवाज़ हमारी धीमी है। ये एक तो पढ़ाने में आदत हो जाती होगी कि हम धीरे बोलने लगते हैं। आप अपने उसको तेज़ करके कुछ पढ़ लीजिए, और कोशिश करूँगा दूसरा इंस्ट्रूमेंट लाऊं, उससे भी पढ़ूँ। थैंक यू।